Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. अच्छा पाटी, कूलम्स लॉ पे अपन विस्तारित रूप से कर रहे थे, तो जब तक कूलम्स लॉ आपके खून में नहीं आ जाता तब तक हम तैयारी करते रहेंगे, है ना। असाइनमेंट देंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके नीट और सीटी लेवल्स पे आए हुए हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस। ये नीट का क्वेश्चन है, देखो, दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ नीट का सवाल, नीट का सवाल, नीट का सवाल। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे एक का चार्ज कितना है भाई साहब? प्लस एम क्यू एम। ओके, चलिए भाई साहब, प्लस एम क्यू एम। दूसरे का चार्ज कितना है? माइनस क्यू, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज। दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो अपन मान लेंगे भाई साहब क्या है, डिस्टेंस इज लेट्स से आर। अपन ने मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस इज आर, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इन दोनों के बीच में भाई साहब जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है एफ। इस फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्जेस। ओके, चलिए भाई साहब, नाउ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी। इसका 25% चार्ज, इसको ए कौन है भाई साहब? ए ये है, चलिए ए ये है भाई साहब और ये बी है। इस चार्ज का 25% चार्ज बी को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू बी, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो इन चार्जेस के बीच में भाई साहब फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई साहब, कैसे करेंगे इसको? तो अपना पहले तो भाई साहब, अगर ये फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो? अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हमारा कंडीशन 1 है, ठीक है। कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1। यहाँ पे क्या है भाई साहब? फोर्स क्या हो जाएगा? K लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे सीधा K लिख दिया। K Q इंटू Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स। दिस विल बी योर फोर्स। द नेचर ऑफ दिस फोर्स विल बी ऑब्वियसली अट्रैक्टिव। क्लियर है? ओके, अभी हमने यहाँ पे कंडीशन 2, कंडीशन 2 भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई साहब, क्या हो जाएगा? ठीक है, 25% चार्ज इसका इधर ट्रांसफर हुआ। 25% मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है। आदमी आधा किलो का और भाई साहब बैग पता नहीं 10 किलो का, 50 किलो का, पता नहीं। ओके, यहाँ पे चार्ज कितने का है आपका? Q। इसमें से आप दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन द 25% ऑफ चार्ज ए। 25% ऑफ चार्ज ए मतलब कितना हो जाए? 25 मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इसका 1/4 गया, तो अभी ए का न्यू चार्ज क्या हो जाएगा? Q माइनस Q/4, है ना। न्यू चार्ज ऑफ ए, न्यू चार्ज एट ए नाउ विल बी हाउ मच? आ गया भाई साहब 4Q माइनस Q/4, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल? हम 3Q/4। एम आई मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है। सो न्यू चार्ज एट ए विल बी हाउ मच? 3Q/4। क्लियर है? क्लियर है? ओके, 25%। अभी न्यू चार्ज एट बी कितना हो जाएगा बोलो? न्यू चार्ज एट बी, न्यू चार्ज एटम बीएम कितना हो जाएगा? दिस विल बी Q, ये माइनस Q है,
ध्यान रखना, माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4 जो आपने वहां पे ट्रांसफर किया, ठीक है, ये पॉजिटिव है, प्लस क्यू बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया भाई साहब आपका माइनस 4 क्यू, सो दैट विल बी माइनस 3 क्यू बाई 4, माइनस 3 क्यू बाई 4। सो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, न्यू चार्ज एट बी इज माइनस 3 क्यू बाई 4, ठीक है। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अभी भाई साहब इनमें फोर्स क्या होगा, ठीक है, इसका फोर्स आपका लेट से हमने माना, आपने एफ डैश माना इसको, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, के एफ डैश इज के, अभी आपका भाई साहब 3 क्यू/4 का स्क्वायर है ना, अपॉन आर का स्क्वायर। तो अपन इसको करते हैं भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा 9/16 है कि नहीं, 9/16 बाहर आया, अंदर क्या बचा भाई साहब, के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अभी ये के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल फोर्स एफ, तो आपका नया फोर्स भाई साहब कितना हो गया 9/16 इंटू द ओरिजिनल फोर्स एफ, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कौन सा, ये देखो यहां पे बोला जा रहा है ना 25% ऑफ चार्ज ए पे तुम्हारा कितना चार्ज था, क्यू, इसका 25%, 25% मतलब कितना होता है, देखो 25% मतलब कितना हो जाएगा 25/100, 25/100 मीन्स 1/4 है ना, तो क्यू चार्ज था इसका 1/4, मतलब Q/4 तुमने ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को, तो दैट इज क्यू था तुम्हारे पास। देखो ए के पास कितना था चार्ज क्यू, इसमें से Q/4 माइनस हुआ, सो दैट विल बी हाउ मच 3Q/4 अभी इसके पास बचा, यही Q/4 इसके पास आ गया, किसके पास, बी के पास, बी के पास ऑलरेडी कितना चार्ज था माइनस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस Q/4 ये आपका हो जाएगा भाई साहब माइनस 3Q/4। एम आई मेकिंग सेंस पीपलम, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके 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 ओके, और राइट हो पीपलम, लेट्स मूव। क्या है, ओ बाबा ये तो बहुत, चलो भाई साहब दूसरा नीट का सवाल है ये, चलिए फटाफट एवरीवन प्लीजम अटेम्प्टम, ये भी नीट का सवाल है, चलिए 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 फटाफट। 2 पिथबॉल्स कैरी इक्वल चार्जेस, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, कैसे करेंगे? ओके चलिए यहां पे देखते हैं, पिट बॉल्स मतलब जो चार्ज बॉल्स होते हैं, ठीक है। ओके सो लेट्स टेक दिस एज, ये हो गया भाई साहब आपका एक स्ट्रिंग इधर से, ये एक स्ट्रिंग इधर से, ठीक है, ये 2 पिट बॉल्स हैं भाई साहब। ओ ओ ओ ओ, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब यहाँ पे एक पिट बॉल हो गया इधर, और इस ठीक है, ये 2 पिट बॉल्स हैं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। द पिट बॉल्स कैरी इक्वल चार्जेस, दोनों में इक्वल चार्जेस हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। लेट्स से हमको चार्ज तो दिया नहीं हुआ है, लेट्स से हम मान लेते हैं इसमें भाई साहब क्यू चार्ज है और इसमें भी भाई साहब आपका क्यू चार्ज है, सो ऑब्वियसली बात है इक्वल चार्जेस दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ये भाई साहब आपका एक कॉमन पॉइंट है जहां से आपने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे आर सस्पेंडेड, ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है, कुछ भी मान लो भाई साहब, लेंथ एल मान सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे इसको मान लिया लेंथ एल है और ये वाला लेंथ आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, लेंथ एल, एंड दिस इज लेंथ एल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुमने इसको चार्ज दिया और इसको सस्पेंड किया, ट्वैं ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी भाई साहब ये ऐसे ही रह जाएंगे, ना ये इधर आएंगे, ना ये नीचे जाएंगे, ना कुछ, ऐसे ही रह जाएंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम,
ठीक है, दे आर नाउ सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस विच इज आर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। क्यों, इसको क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज आर, तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी आर। क्लियर है बच्चा पार्टी? ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ओके, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट, तो ये दूसरा कंडीशन है। पहले अपन इस कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने भाई साहब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं, यहां पे मतलब आपको सब कुछ प्रूव नहीं करना है, तो लेट्स से ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप लेंगे, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, टड़ंग टड़ंग इक्वल, ठीक है। आपका भाई साहब ये आर एच और ये एक साइड एस, तो आर एच एस से भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चा पार्टी, अरे ओ बच्चा पार्टी, ये कितना हो जाएगा? r/2 और ये हो जाएगा भाई साहब आपका r/2। मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है। ये हो गया आपका r/2 और ये हो गया आपका r/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी हमको थोड़े से भाई साहब यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अगर हमने ये एंगल लिया थीटा, तो भाई साहब अगर हमने यहाँ पे थीटा एंगल लिया, इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना भाई साहब, ठीक है। इस चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी एक चार्ज को उठा लो, उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी देखो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन तो डेवलप होगा ना भाई साहब, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन तो डेवलप होगा, तो ये टी है, देखो ध्यान से देखो, जेड बन रहा है भाई साहब, तो जेड बन रहा है मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये दोनों पैरेलल लाइन से ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये थीटा बन गया। ये सब मैथ्स में मतलब आपको फिजिक्स में ये सब बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंशन। टेंशन भाई साहब, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस ऑफ थीटा, ये इससे लग के टी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे ओ भाई साहब, ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, इस तरह, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब वर्टिकल फोर्सेस आपके ऊपर और नीचे के बराबर होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। समझ लो हम सिर्फ इसको ही देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक इसमें, इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। किसी भी पिथ बॉल को अगर आप ले लोगे, सिंस द पिथ बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द पिथ बॉल और बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? जो आपका वर्टिकल फोर्स है टी कॉस थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? नीचे कौन सा फोर्स है? अरे बोला ना बोला भाई साहब, एम जी, ठीक है। सो दिस विल बी एम जी, ठीक है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया आपका 1। समझम समझम समझम, ओके। अब बताओ भाई साहब यहाँ पे इस तरफ कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? देखो रिपल्शन किस तरफ रहेगा? इस साइड रहेगा ना। देखो मैं इस बॉल की बात कर रहा हूं, तो ये इस साइड रहेगा, क्योंकि बॉल जो है वो तो ऐसे सिंपल इधर आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसको ठसा के रखा है भाई साहब, ठीक है। तो इधर आपका टी साइन थीटा इधर है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? इसको इधर पुल करे, तो ये आपका टी साइन थीटा इधर होगा, लेकिन ये इधर नहीं आ रहा है क्योंकि इसको ठसा के रखा है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है बच्चा बॉडी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? के दोनों का भाई साहब क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। समझ में आता हम पीपल? हम आर वी गेटिंग दिस? आर वी गेटिंग दिस? कूलम्स लॉ से अभी अपन अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? टी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा, ओके। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर अपॉन एम जी। सो tan थीटा की वैल्यू बच्चा बड़ी क्या हो गई? के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर का स्क्वायर। समझ में आता हम पीपल? हम ठीक है, ओके। ध्यान से देखो यहां पे ये जो tan थीटा है, समझ लो इसको ना अपन ने यार यहां पे इसको अपन ने h ले लिया, चलो मर्जी हमारी, या y ले लेते हैं, चलो y, ठीक है, ये आपका y है। tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा बोलो? इन कोई भी ट्रायंगल ले लो भाई साहब, ये ओ नहीं ए बी सी ओ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब? ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी r/2 अपॉन y, so that will be r/2y,
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक tan थीटा आपने निकाला ट्रिग्नोमेट्री से और एक tan थीटा आपने निकाला फोर्सेस को बैलेंस करते हुए। दोनों भी tan थीटा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल अगर होंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं? r/2y शुड बी इक्वल टू kq² बाई mgr का स्क्वायर। मेकिंग सेंस पीपल हम? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? kq² 2kq² y इज इक्वल टू mgr का क्यूब। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? mgr का क्यूब अपॉन 2kq²। क्या ये मामला समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी इसको ध्यान से देखो भाई साहब, ये y क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। तुम्हारा सवाल यहां पे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। मतलब अगर तुमने, ठीक है, बिटवीन नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। मतलब यहां पे हाइट जो है इसको तुमने हाफ कर दिया है, मतलब y से तुमने अभी y/2 कर दिया है। तो अभी तुमको ये सेपरेशन पूछा है, मतलब यहां पे r की वैल्यू पूछी है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन पे तुम खेल रहे हो। अभी तुम नेक्स्ट वाले कंडीशन पे गए नहीं हो। नेक्स्ट वाले कंडीशन पे आपको दिया हुआ है y का, तुमने y/2 बना दिया है। तो इस r का क्या करोगे? इस r, ये r कितना होगा? फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन द स्ट्रिंग्स आर क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। मतलब अभी जितने हाइट पे हैं उसके हाफ हाइट पे आपने स्ट्रिंग्स को क्लैम्प किया है, तो अभी इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा? मतलब अभी इस r की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहां पे y की वैल्यू कितनी आई है, देखो m कांस्टेंट, ठीक है, g आपका एक कांस्टेंट, 2k आपका कांस्टेंट और q² भी कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज तो आपने चेंज किया नहीं है। सेकंड कंडीशन में भी आपने चार्ज को सेम ही रखा है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू, लेट्स से ये पूरे पार्ट को एक कांस्टेंट ले सकते हैं। लेट्स से हमने अल्फा ले लिया और r³ ले लिया। समझ में आ रहा है ये? where alpha that is equal to mg upon 2k q² is a constant। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? ओके ओके। तो अभी भाई साहब अगर हम यहां पे करते हैं तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? y is directly proportional to r का क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं भाई साहब? y2/y1 इज इक्वल टू r2³ ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। तो अभी आपको क्या नहीं है भाई, y2 आपका कितना है यहाँ पे? y/2 है ना, हाफ द हाइट। देखो यहाँ पे पूछा गया है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। मतलब y का आप क्या कर रहे हैं? y/2। तो योर y2 इज हाउ मच? y/2। y1 कितना था तुम्हारा? y। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? r2 तुमको नहीं मालूम है। लेट्स से तुमने r2 की वैल्यू यहाँ पे r2 की वैल्यू r' ले ली है, तो ये कितना हो गया? r' का क्यूब। और r1 मतलब क्या है? यही जो पूरा r था आपका। ठीक है, तो जो आपने यहां पे निकाला था, तो दिस विल बी r का क्यूब। ठीक है, चलो भाई साहब, तो यहां पे आपका y मर गया। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया r' का क्यूब, ये हो गया आपका r का क्यूब। सो r' का क्यूब बच्चा बॉडी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू r का क्यूब। मेकिंग सेंस हम पीपल हम? ठीक है, तो इसका मतलब ओके, तो r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? यहाँ पे 1/√2 है ना, दोनों तरफ आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा r। ठीक है, क्लियर है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? r' की वैल्यू हो गई r/2, ये क्या होगा? 1/3, 2 1/3 है ना, r2 1/3। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे आपको बेसिकली इसको देखो, समझने वाला मामला यहाँ पे यही है कि इसको अपन y को y/2 बना रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके r में, सेपरेशन में? व्हाट इज द न्यू सेपरेशन नाउ? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम। ओके ओके ओके। अरे यार ये क्या? चलो भाई साहब, ये वाला भी आपका नीट का सवाल है। और कौन बोलता है भाई साहब नीट में मैथ्स नहीं आता? भाई साहब भर भर के मैथ्स है। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट।
हो गया? ओके देखो इसमें सवाल के कॉन्सेप्ट तो समझो, सेम है, देखो पिछले वाले के सवाल की तरह ही है। यहाँ पे भाई साहब एक कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है दोनों का, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब आपका कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स मतलब इनमें चार्ज भी बराबर और भाई साहब इनका डेंसिटी वॉल्यूम जो भी है वो भी भाई साहब बराबर, ठीक है, मास वगैरह सब इसका बराबर है, ठीक है। ओके सो दीज आर टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स। चार्ज दिया हुआ है क्या भाई साहब? नहीं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से इसका चार्ज Q और इसका चार्ज Q, बट ऑब्वियस है कि जब आप इसको कॉमन पॉइंट से सस्पेंड करेंगे दे विल ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? ओके सो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ L। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका लेंथ कितना और इसका लेंथ कितना भाई साहब L, तो ये हो गया भाई साहब लेंथ L, लेंथ L। इनिशियली दे आर अपार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ D। तो आपका भाई साहब पहले इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है? इनिशियली दे आर अपार्ट एट अ डिस्टेंस D। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, दे आर इनिशियली अपार्ट बाय अ डिस्टेंस D। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके चलिए ये तो नया ये तो आपका दिया हुआ है। एंड अच्छा भाई साहब फिजिक्स में ना एक एक चीज महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? D इज वेरी वेरी लेस देन L। ये कहीं ना कहीं आगे चल के काम आएगा बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो यहाँ पे भाई साहब म्यूचुअल रिपल्शन है तो इसके वजह से इनके बीच में डिस्टेंस D होता है। द चार्जेस बिगेन टू लीक। अच्छा भाई साहब यहाँ से क्या हो रहा है? चार्जेस लीक हो रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस अगर लीक होंगे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? दोनों पास में आ जाएंगे भाई साहब, क्योंकि आपका फोर्स क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, सो ऑब्वियसली दे विल बी कमिंग क्लोजर, ठीक है। ओके सो इफ चार्जेस बिगिन टू लीक, ठीक है, फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स। अभी देखो चार्ज जो है वो लीक हो रहा है और इसके लीकेज का एक टाइम होगा, मतलब अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? dq बाई dt, समझे? और भाई साहब मैथ से कितना देर भागोगे? dq बाई dt, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा dq बाई dt। लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर। सो व्हाट विल हैपन? दीज स्फीयर्स विल बी अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, ओके, विथ वेलोसिटी। अच्छा भाई साहब अभी ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। हाउ डज द वेलोसिटी v वेरी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x? समझ लो यहाँ पे डिस्टेंस d लिया हुआ है, लेकिन आपका भाई साहब dv बाई dx कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। हाउ डज द वेलोसिटी वेरी एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन दीज टू? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके तो करिए, ओके ऑलराइट। सो ये बेसिकली नीट का सवाल है। देखो अक्सर ये हमको मिसकंसेप्शन होता है कि नीट में ना मैथ्स का ज्यादा रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन आता है भाई साहब, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे L हो गया, ये L हो गया, फिर से वही जैसे हमने पिछले सवाल में किया, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा मान लिया भाई साहब इसको, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे भाई साहब टेंशन T डेवलप हो रहा है, ठीक है। इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया भाई साहब हम, ठीक है, ओके। तो भाई साहब अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे आप, लेट्स से A B और C, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में बताओ मेरे को ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? अगर ये D है, ये अगर भाई साहब पूरा पूरा आपका D है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच पीपल? हम D, सो ऑब्वियसली दिस विल बिकम हाउ मच? D बाई 2, ठीक है। ये आपका L है, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हम AB स्क्वायर ले रहे हैं तो दिस विल बी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। सिंपल भाई साहब क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। मेकिंग सेंस पीपल? हम ठीक है, ओके। AB का स्क्वायर, अभी AC का स्क्वायर कितना है बोलो? L का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर मतलब D बाई 2 का स्क्वायर। मेकिंग सेंस हम पीपल? हम ठीक है। सो दिस विल बी L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4। तो AB का स्क्वायर बच्चा बॉडी कितना हो गया? दिस, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? AB की वैल्यू हो गई अंडर रूट L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। अभी अगर हम भाई साहब यहाँ पे tan थीटा निकाले जैसे पिछली बार हमने निकाला था, ठीक है, बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू बच्चा बॉडी कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल में? BC बाई AB,
मेकिंग सेंस। बी सी भाई साहब कितना हो गया आपका d बाई 2 और ए बी कितना हो गया आपका अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इस 2 को अपन नीचे लेते हैं तो ये हो गया d और ये वाला 2 आपका नीचे आ गया 2, दिस विल बी एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। अभी ध्यान से देखो भाई साहब, अभी हमारा ये वाला काम आएगा। ठीक है, d आपका बहुत लेस है l से, सो इस इक्वेशन में एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 बिकॉज d is far less than l, so this can be ignored as compared to this, so we can write this as l square minus 0 लिख सकते हैं, इसको हम l square लिख सकते हैं, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। यही इस कंडीशन का मतलब है। ठीक है, d is far lesser than l, so we can basically ignore it, so this would give us how much हम people हम d, ये हो गया आपका 2 अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका सिंपल d बाई 2l। मेकिंग सेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई d बाई 2l। क्लियर हम? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब पिछले वाले के सवाल की तरह। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भाई साहब आपका t है तो ये हो गया भाई साहब आपका थीटा, सो दिस विल बी बेसिकली थीटा, सो दिस बिकम्स t cos थीटा एंड ऑब्वियसली दिस विल बिकम t sin थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, t cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, और आपका t sin थीटा का वैल्यू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके बराबर, दैट इज k q स्क्वायर बाई d, नहीं r नहीं d है ना यहाँ पे, d का स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो अब करने भाई साहब यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर mg। ठीक है, क्लियर है? ओके, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली थी भाई साहब, किधर गया ये d बाई 2l है ना, तो एक tan थीटा की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू भाई साहब, एक tan थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 1 tan थीटा हैज अ वैल्यू ऑफ d बाई 2l एंड द अदर tan थीटा हैज अ वैल्यू ऑफ k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर mg। एम आई मेकिंग सेंस पीपल हम? ठीक है, अगेन वी विल अडॉप्ट द सेम वे, हम भाई साहब दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो d बाई 2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर mg। ठीक है, dq बाई dt ठीक है, करते हैं भाई साहब इसको। यहां पे कितना हो जाएगा, देखो q स्क्वायर है ना, तो भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका डी क्यूब एम जी है ना, डी क्यूब हो गया एम जी और इधर कितना हो गया बोलो 2k q स्क्वायर और ये हो गया l। ठीक है, 2k q स्क्वायर और ये हो गया भाई साहब आपका l। तो भाई साहब यहाँ पे आपका क्या होता है, q स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, mg। ठीक है, ये mg है, ये 2k और ये l अपॉन 2kl डी क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं क्या बोलो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, मास ऑफ द स्फीयर्स इज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट, दिस इज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट g, 2k that is 2 into 1 by 4 pi epsilon naught, this is going to remain a constant, l which is the length of the string, this is also going to remain a constant। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर इज इक्वल टू mg बाई 2, इसको अपन अल्फा ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा और c लिख देते भाई साहब, क्या जाता है। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली c कांस्टेंट और ये हो गया आपका d का क्यूब। ठीक है, समझम भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है, वेयर भाई साहब आपका c, वेयर c दैट इज mg बाई 2kl इज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आपको देखो यहाँ पे पूछा है x एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो d है ये बेसिकली किस में परिवर्तित हो रहा है, x में परिवर्तित हो रहा है, दिस इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू x। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, q का स्क्वायर इज इक्वल टू c x का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं भाई, d इज इक्वल टू x एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू अंडर रूट c मतलब एक और c लिख दो भाई साहब, यहाँ पे क्या जाता है, तो ये लेट्स से c1 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, दोनों तरफ हमने हाफ लिया हुआ है, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या q एंड दिस विल बिकम व्हाट, हाफ ऑफ 3 दैट इज 3/2। समझम? ओके, तो आपका अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है एज ए रिजल्ट ऑफ द स्फीयर्स अप्रोच एंड ईच अदर
वेलोसिटी v। दोनों स्पीयर्स एक दूसरे को किस में अप्रोच कर रहे हैं? विद अ वेलोसिटी v। वेलोसिटी v मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई साहब? dx बाई dt। dx बाई dt होती है वेलोसिटी v, ठीक है, ओके, एज ए रिजल्ट। और अभी आप क्या करोगे भाई साहब? यहां पे क्या कर रहे हो? दोनों को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, नीट मैथ्स, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा बोलो? ये dq बाई dt, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? ये तो कांस्टेंट है, ये c1 बाहर आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी d बाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, d बाई dx ऑफ x रेज टू 3/2 इंटू dx बाई dt, ऐसा लिख सकते कि नहीं? ये dx कैंसिल हो जाएगा तो d बाई dt आ जाएगा। ये मतलब कैसा होता था? देखो यहाँ पे dq बाई dt की वैल्यू कितनी आती थी? c1 d बाई dt ऑफ x रेज टू 3/2। ऑब्वियसली भाई साहब इसको तो हम इस x को dt के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमने क्या कर लिया? dx, ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो d बाई dx ऑफ x रेज टू 3/2 dx बाई dt, ठीक है, ओके। ये dx बाई dt बच्चा पार्टी क्या हो गया? v, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी c1, और ये हो गया आपका 3/2 और x क्या हो जाएगा बोलो? 3/2 माइनस 1, nxn माइनस 1 होता है d बाई dx ऑफ xn। अरे भाई साहब d बाई dx ऑफ x रेज टू n, that becomes how much? nxn minus 1, so 3/2 x raised to 3/2 minus 1, ये हो गया आपका क्या भाई साहब? dq by dt। this is what? dq by dt is but basically nothing but जो चार्ज लीक हो रहा है उसका रेट है, ठीक है। the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate, तो इसका मतलब क्या है? ये जो dq by dt है ये लीकेज का रेट है और ये कांस्टेंट है, तो लेट्स से ये एक और कांस्टेंट भाई साहब c1 नहीं, यहाँ पे c डैश डाल देते, c2 डाल दे, ठीक है, ये एक और कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे एक और कांस्टेंट ले सकते हैं c2, ये हो गया भाई साहब आपका c1 3/2 x रेज टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2 में 1/2 हो जाएगा ना, x रेज टू हाफ, और ये हो गया आपका v। तो इसको अपन करते हैं भाई साहब c2 बाई c1 इज इक्वल टू 3/2 x रेज टू 1/2, और ये हो गया v, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हमने भाई साहब इसको इधर कर लिया, देखो यहाँ पे x और v के बीच में आपको रिलेशनशिप लाना है, इसको इधर कर लो तो 2c2 अपॉन 3c1, ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं इसका क्या वैल्यू, क्योंकि हमको v और x में प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी रहने तो हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया बोलो? इस x हाफ को इधर लाते हैं, तो ये हो गया 1/x रेज टू हाफ, दिस इज इक्वल टू v, लिख सकते हैं बोलो ऐसा, ठीक है। ये पूरा आपका कांस्टेंट हो गया, लेट्स से आपने एक और कांस्टेंट ले लिया अल्फा, ठीक है, तो अपॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? x रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल टू v, ठीक है। अब भाई साहब प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, तो v की वैल्यू कितनी है? अल्फा x रेज टू माइनस हाफ, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ, ठीक है, ए, ठीक है, ऑप्शन ए भाई साहब आपका हो जाएगा ये, v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ। क्लियर है भाई साहब? नीट का सवाल है, ठीक है, ओके। ओके, इस दिन हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, देखो कूलम्स लॉ में, विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ओके। परमिटिविटी के बारे में हमने पूछा, डाइलेक्ट्रिक भाई साहब क्या होता है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, परमिटिविटी इज द परमिशन ग्रांटेड बाय अ पर्टिकुलर मीडियम। If two charges are placed in any medium other than vacuum, the force between the charges decreases due to polarization of the medium. यही पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिसिटी। Thus the resultant force on the charge gets reduced. ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई साहब क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे आपको, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा भाई साहब आपका, ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू व्हाट पीपल? हम
ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिसिटी हो गया, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल ऑलवेज बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वेयर ई इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एंड ई आर इज द एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे ये है क्या, दिस इज व्हाट बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट के। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखोगे ई आर कहा गया भाई साहब, ओके, ई आर इज नथिंग बट के। ठीक है, यहाँ पे आपको के एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो आपका ई आर की वैल्यू 1 होती है फॉर कंडक्टिविटी, और ई आर आपका भाई साहब इन्फिनिटी। अगर कंडक्टिविटी मीडियम है तो ई आर की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब इन्फिनिटी। ठीक है, वहां पे चार्जेस ठहरेंगे नहीं। कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, आपने देखा भाई साहब एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब जब आपका पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल बोथ बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, नेगेटिव दोनों भी अगर लाइक चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, and acts along the line joining the two charges. Coulomb's law is valid only for point charges. If the size of the object is very small as compared to the separation, they are considered as point charges. तो यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े अगर दो स्फीयर्स रख दोगे और उसमें टिन्नू सा डिस्टेंस रहेगा तो कूलम्स का लॉ अप्लाई नहीं होगा। छोटे छोटे चार्जेस रहेंगे बट देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज टू लार्ज, देन कूलम्स लॉ विल बी एप्लीकेबल। बहुत बड़े बड़े बॉडीज हैं चार्जेस के और टुन्नू सा डिफरेंस है भाई साहब, तो कूलम्स का लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। Coulomb's law will be applicable only when the charges are very small as compared to the distance that is there between them. ठीक है, the force between 2 point charges is independent of the presence or absence of any charge. ये एक important चीज है। जैसे समझ लो यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, that will be Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square. सिंपल। अभी समझ लो यहाँ पे Q3 है कोई चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2 है कोई चार्ज, इन सारे चार्जेस के वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इंपैक्टेड नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो दैट विल नॉट गेट इंपैक्टेड। हाँ, सुपर इंपोज करेंगे, वी विल सी व्हाट इज सुपर इंपोजिबिलिटी, लेकिन सुपर इंपोज करने से दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। द फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम the resultant force changes because of polarization of the molecules of the medium. ठीक है, मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ था, क्योंकि पोलराइजिंग मीडियम जो है वो उसमें बहुत सारे चार्जेस आ गए थे। ठीक है, अचानक मतलब इतना गैप छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे जो एयर है ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट संभाल नहीं पाया और वो आयोनाइज हो गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, फिर कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। हमने देखा भाई साहब कूलम्स लॉ कहां से कहां तक है, 10⁻15 से 10⁻18, 10⁻18 तक यहाँ पे कूलम्स लॉ चलता है। इससे कम में और इससे ज्यादा में कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल देखो दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हाउएवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर। Coulomb's law is similar to Newton's gravitational law and both obey the inverse square law. In fact, सारे के सारे जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। ठीक है, Coulomb's law obeys Newton's third law, that is forces। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। ये क्या डायग्राम वगैरह बना हुआ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बड़ी बढ़िया। ओके, देखो एनसीईआरटी का सवाल है और इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी किया कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑलमोस्ट आपके जो नीट में आया हुआ सवाल है उससे एकदम कोरिलेट करता है। ठीक है, देख लीजिए। सपोज
द स्पीयर्स, कोई स्पीयर्स एग्जाम्पल जो भी है, स्पीयर्स ए एंड बी इन एग्जाम्पल 9 हैव आइडेंटिकल चार्जेस। तो दो स्पीयर्स हैं बेसिकली ए एंड बी, और इनके चार्जेस क्या हैं आपके, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल साइजेस। अ थर्ड स्पीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। देखो इसी पे आपका सवाल बना हुआ है, जो हमने अभी ये वाला सवाल किया ना, ये नीट का सवाल किया है। द रीजन वाई पीपल कीप ऑन सेइंग दैट डू एनसीईआरटी इज बिकॉज इट इज, तो आपने जो अभी सवाल किया देखो कॉन्टैक्ट में आया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक स्पीयर है ए और एक स्पीयर है बी, दोनों में भाई साहब लेट्स से क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। सपोज द स्पीयर्स ए एंड बी एग्जांपल 9 हैव आइडेंटिकल साइजेस, अ थर्ड स्पीयर ऑफ द सेम साइज, एक और थर्ड स्पीयर सी है, इसका साइज सेम है बट अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, तो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आया, क्या हो जाएगा जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अभी ए के पास कितना चार्ज होगा, Q/2, और सी के पास भाई साहब कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। देन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, ठीक है। अभी ये वाला जो है, अभी इसको अपन किसके साथ कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, सेकेंड के साथ, बी के साथ, तो अभी कितना टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके पास, सी के पास है भाई साहब कितना, Q/2, और बी के पास भाई साहब कितना, Q। अगर इन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q + Q/2, दैट इज हाउ मच, 3Q/2, और 3Q/2 अभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो में, तो ये हो गया 3Q/4, और ये हो गया भाई साहब आपका 3Q/4। मामला समझ में आ रहा है। तो अभी ए के पास कितना चार्ज, Q/2, बी के पास कितना चार्ज, 3Q/4, है ना भाई साहब, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, देखो बी और सी में ये 3Q/2 था, तो ये दोनों में बटेगा, ठीक है, और सी के पास कितना भाई साहब, 3Q/4। दीज आर द फाइनल चार्जेस, ओके। फाइनली रिमूव फ्रॉम, देन बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो ए बी और सी अभी सेपरेट एंटिटीज हो गए। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, तो अभी पहले का जो था फोर्स, ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी यहाँ पे ये फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ना, इनको दिया हुआ था 1.5 कुछ था यहाँ पे, ठीक है। तो आपका न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन QB अपॉन R का स्क्वायर। यार ठीक है, ओके। सो आप देखो भाई साहब यहाँ पे पहला वाला फोर्स कितना था, पहला वाला फोर्स था, तो अभी का फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का चार्ज कितना है, Q/2, और बी का चार्ज कितना है भाई साहब, 3Q/4 अपॉन R का स्क्वायर। सो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर, और इधर कितना हो गया भाई साहब 4 2 8 R स्क्वायर। इस 3/8 को भाई साहब बाहर निकालते हैं अपन, 3/8, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, ठीक है। पहले वाला फोर्स कितना था भाई साहब इन दोनों के बीच में, पहले वाला फोर्स था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका F'(LX) है, ठीक है, Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। तो अभी जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब सेम ही तो है, वो पहले वाला फोर्स ही है, तो दैट विल बी 3/8 इंटू पहला वाला फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो वही किया है, देखो 3/8, यहाँ पे पहले वाले फोर्स का पिछले एग्जाम्पल में वैल्यू दी हुई थी, तो पिछले चार्जेस भी दिए हुए थे, तो जो भी आपका वैल्यू आया यहाँ पे 1.5, इसी के हिसाब से इतना आ जाएगा। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिए, लेकिन देखो कि अगर मुद्दा ये है कि यहाँ पे 3/8 से पहले वाले फोर्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट्स हाउ वी विल गेट दिस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब बोर्ड का सवाल है, बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻⁵। तो आपका भाई साहब फोर्स कितना है, 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन, बच्चा पार्टी, ठीक है। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड टू ए, ठीक है, अनचार्ज है भाई साहब, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई साहब देखो 2 सिमिलरली इक्वल चार्ज, तो हम मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी, Q, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू कितनी, Q, है ना, प्लस Q हो माइनस Q, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो क्या मैटर करता है कि भाई साहब रिपेल कर रहे हैं दोनों, तो ऑब्वियसली भाई साहब इक्वल और ऑपोजिट होंगे, ठीक है। 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो दैट इज हाउ मच, ये हो गया भाई साहब क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया एफ हो गया आपका 2 इंटू 10 रेज टू -5, ये हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 9, और यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 रेज टू -5 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू 9। सो दैट विल बी 2 बाई 9 इंटू 10 रेज टू -5 -9, सो दैट विल बी हाउ मच, 10 रेज टू -14। क्लियर पीपल, ठीक है, ये क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। क्लियर है, ओके। नाउ अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड टू ए। तो जैसे ही भाई साहब ए और सी का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्यू दोनों में बढ़ जाएगा, है ना, ए के पास तो क्यू ही है, तो अभी ए का चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई 2, और सी का चार्ज कितना हो गया भाई साहब, क्यू बाई 2, ठीक है। देन प्लेस टू द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंड देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया भाई साहब आपका बी, और सी को अपन ने मिड पॉइंट पे डाला यहाँ पे, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया r बाई 2, ये हो गया r बाई 2। रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी सी को इधर रखा है, ए का चार्ज अभी कितना है, क्यू बाई 2, सी का चार्ज कितना है, क्यू बाई 2, बी का चार्ज कितना है भाई साहब, क्यू है कि नहीं, बी के साथ तो कोई, ओके। देन प्लेस एट द मिड, सी इज टच टू ए, देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे भाई साहब एक फोर्स ए की तरफ से और एक फोर्स भाई साहब बी की तरफ से, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सॉरी Q बाई 2 इंटू Q बाई 2, तो Q बाई 2 का स्क्वायर अपॉन R बाई 2 का स्क्वायर। मेकिंग सेंस पीपल, हम ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू यहाँ पे हो गया आपका Q स्क्वायर बाई 4, और इधर हो गया भाई साहब आपका R स्क्वायर बाई 4। कैंसिलम Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है, दिस विल बी 9 इंटू 10 रेज टू 9, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2/9 इंटू 10 रेज टू -14। तो यहाँ पे 9 कैंसिलम, ये हो गया 2 इंटू 9 -14 दैट इज -5, ठीक है। तो ये हो गया FCA न्यूटन। ये किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ, 2 इंटू 10 रेज टू -5 न्यूटन इस तरफ है। अभी इस तरफ कितना फोर्स हो जाएगा बोलो, इस तरफ हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका Q बाई 2 इंटू Q का स्क्वायर, है ना, Q बाई 2 इंटू Q, ठीक है, अपॉन R बाई 2 का स्क्वायर। सिंपलम पीपलम, ओके। तो इधर हो गया भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप डालेंगे 10 इंटू 10 रेज टू 9, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब Q स्क्वायर बाई 2, और इधर कितना है R स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये भाई साहब गया ऊपर, तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, ये भाई साहब ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू 2/9 इंटू 10 रेज टू -14, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया आपका, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 2 4, 4 इंटू 10 रेज टू 9 -14 -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 4 इंटू 10 रेज टू -5 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, इधर वाला फोर्स माइनस दिस वाला, तो 4 इंटू 10 रेज टू -5 minus 2 into 10 raised to -5, that will be equal to 2 into 10 raised to -5 न्यूटन। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक्टिंग अलोंग BC, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्टिंग अलोंग BC, दैट इज 2 into 10 raised to -5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग BC, मतलब इस डायरेक्शन में, राइट, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। चलो भाई साहब CBSE का सवाल है, 2 बार रिपीट हो चुका है, तीसरी बार आपको ही आने वाला है, चलिए फटाफट।
ओके बच्चा पार्टी निपटाते हैं इस सवाल को। टू आइडेंटिकल चार्जेस है भाई साहब, आपके दो आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ पे एक Q है और दूसरा वाला यहाँ पे Q है। ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस r है भाई साहब आपका, these two charges are kept at a distance r from each other, ठीक है। A third charge Q is placed on the line joining above the two charges। तो यहाँ पे कहीं पे आपने एक थर्ड चार्ज को रखा है Q, ठीक है। A third charge Q is placed on the line joining the two charges such that all three charges are in equilibrium। तो ये तीनों भी चार्ज आपके इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। What is the magnitude, sign and position of the charge? तो एक बात तो आप विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हैं, वो है भाई साहब क्या, साइन। बताइए क्या होगा अगर ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों पॉजिटिव्स को रखने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में ये रह ही नहीं सकते, ये तो चिटकेंगे, ठीक है। इन दोनों को समेट के इसने रखा हुआ है क्योंकि ये माइनस है, तो आपका भाई साहब साइन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो लेट्स से हमने मान लिया भाई साहब ये वाला है डिस्टेंस कितना, x, और ये वाला है डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, है कि नहीं भाई साहब। इफ दिस इज बेसिकली x, दिस इज r माइनस एक्स, आज ठीक है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, पोजीशन। ओके तो भाई साहब इसका मतलब क्या होगा, देखो इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज पे उधर भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो फोर्स ऑन, क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे A लिख दें, ये B लिख दें और ये C। फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू A, ये कितना हो जाएगा बोलो, K रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। Q का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ओके। नाउ फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ये भाई साहब हो जाएगा Q नहीं स्क्वायर क्यों होगा भाई साहब, Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ये दोनों भाई साहब आपके बराबर होंगे बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंस द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, Q अपॉन x का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। कैंसिल, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर। इनवर्टेंडो ले लो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हम भाई साहब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालते हैं तो r माइनस एक्स हो जाएगा, सो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू r बाई 2, x इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, r बाई 2, तो एकदम मिड पॉइंट पे है भाई साहब। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी हम आते हैं भाई साहब x इज इक्वल टू r बाई 2। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, r बाई 2। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द, पोजीशन ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द चार्ज, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, साइन नेगेटिव। अभी आपको वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो अपन भाई साहब यहां पे कर लेंगे FBA की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल बी Q बाई, ठीक है, R बाई 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे R है, R तो हमको मालूम है, तो ये R बाई 2 का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर बाई 4। और इधर भी भाई साहब क्या हो जाएगा, Q अपॉन, नहीं भाई साहब ऐसे कैसे निकालेंगे अपन, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड और साइन तो आ गया भाई साहब, नहीं आपका साइन और पोजीशन आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई साहब, x तो r बाई 2 आ गया, इसमें चार्ज इज इक्वल बाई इसमें चार्ज इट विल बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई साहब, ठीक है, ओके। देखो अभी अपन इसको हमने निकाल लिया कि यहाँ पे
एक चीज तो आ गया कि ये मिड पॉइंट पे है और ये चार्ज नेगेटिव होगा। अभी समझो, इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। समझ लो इस वाले चार्ज की बात कर रहे हैं, सी वाले पे। सी और ए में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। तो एफ ए सी अगर हम देखेंगे, लेट्स से फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो आइडियली सी क्या होना चाहिए? चिटकना चाहिए, लेकिन ये नहीं चिटक रहा है क्योंकि इस क्यू को आपने, इस क्यू ने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिपल्सिव फोर्स इस पे लग रहा है, दिस विल बी इक्वल टू द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वन। The repulsive force that C is experiencing due to A will be equal to the attractive force that C is experiencing due to B, ठीक है। तो अगर हम यहां पे करते हैं रिपल्सिव फोर्स है C ड्यू टू B, ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना लग रहा है भाई साहब आपका? Q, ये हो गया, और ये हो गया भाई साहब आपका Q, और यहां पे कितना हो जाएगा? R/2, ये तो अपन निकाल चुके हैं, तो R/2 का स्क्वायर, ये दोनों आपके बराबर होंगे। The repulsive force that is experienced by C will be equal to the attractive force। हमने देख ही लिया भाई साहब, ये तो नेगेटिव होना ही होना है इसको, ठीक है। तो आपका भाई साहब FAC is equal to FBC, so this will be 1/4 pi epsilon naught Q square by R का square, this will be equal to Q upon R square, और ये 4 ऊपर चला गया भाई साहब, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught भी है, 1/4 pi epsilon naught, इधर कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, एक क्यू गया और ये एक क्यू गया, आर स्क्वायर गया, आर स्क्वायर गया। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू 4Q, या अपन Q को क्या लिख सकते हैं? Q/4, ठीक है। तो आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज Q/4। व्हाट इज द साइन? Q का साइन भाई साहब हो जाएगा नेगेटिव, एंड द पोजिशन ऑफ द चार्ज मिड पॉइंट, पोजिशन हो जाएगी आपकी मिड पॉइंट। क्लियर हम पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, CBSE कैन लीव हम